भारत में बैंक घोटालों का इतिहास बहुत पुराना है। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई नया फ्रॉड सामने आता है। कभी किसी बड़े कॉर्पोरेट कंपनी का नाम, कभी किसी बैंक अधिकारी की मिलीभगत और कभी किसी लोन डिफॉल्टर का विदेश भाग जाना। लेकिन एक और चीज है जो हर बार दोहराई जाती है और वो है जांच में देरी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने बीते कुछ सालों में हजारों करोड़ के बैंक फ्रॉड की जांच शुरू की। कई हाई प्रोफाइल नाम जांच के घेरे में आए, लेकिन आज भी ज्यादातर केस फंसे हुए हैं। कुछ अदालतों में अटके हैं तो कुछ फाइलों में, और कुछ सही जांच की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं जो बैंकों या सरकार से मिलनी चाहिए थी। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल बैंक फ्रॉड केस में सभी आरोपियों को रिहा कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी बैंकों ने अपने ही 40 अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं दी। इस फैसले ने न सिर्फ जांच एजेंसियों की मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि सिस्टम की नीयत पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो मुद्दा सिर्फ घोटाला नहीं है, मुद्दा ये है कि जब जांच एजेंसी कार्रवाई करना चाहती हैं तो खुद बैंक और सरकारी विभाग ही मंजूरी देने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में कुछ बेहद अहम सवाल उठते हैं। क्या सरकारी बैंक अपने ही अफसरों को बचा रहे हैं? क्या सीबीआई को जांच के लिए हर बार मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ेगी? क्या ऐसे में कोई भी बड़ा बैंक फ्रॉड केस अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा? और अगर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी सिस्टम से हार मान ले तो जनता के पैसों का क्या होगा? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले जानते हैं कि ये हालिया मामला है क्या, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली की एक अदालत ने एक बड़े बैंक घोटाले में सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी यानी सीबीआई के पास चार्जशीट फाइल करने की कानूनी मंजूरी नहीं थी और ये मंजूरी उन्हीं सरकारी बैंकों को देनी थी जिनके पैसे इस घोटाले में डूबे थे। अब आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सा रहा होगा कि एक तरफ तो बैंक फ्रॉड से सबसे ज्यादा नुकसान बैंकों को ही हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जब जांच एजेंसी उन्हीं के अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की सोचती हैं तो वही बैंक मंजूरी देने से इनकार कर देते हैं। सीबीआई के मुताबिक इस केस में कुल 40 बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत थी, लेकिन कई बैंकों ने उस पर मंजूरी देने से साफ मना कर दिया और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। वो ये कि क्या ये सिस्टम जानबूझकर जांच में रुकावट डाल रहा है? अब इसी मुद्दे को लेकर सीबीआई ने हाल ही में बेंगलुरु में एक मीटिंग रखी, जिसमें सरकारी बैंकों के बड़े अधिकारी और वित्त मंत्रालय के लोग शामिल हुए। सीबीआई ने बताया कि अगर उन्हें सेक्शन 17A और सेक्शन 19 के तहत जल्दी इजाजत नहीं मिली तो ना तो वो जांच शुरू कर पाएंगे और ना ही किसी के खिलाफ केस चल पाएगा। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों ही सेक्शन के बारे में जान लीजिए। सेक्शन 17A के तहत किसी सरकारी अफसर के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए जरूरी इजाजत मिलती है और सेक्शन 19 के तहत उस अफसर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल करने की इजाजत मिलती है। अब बैंकों की तरफ से सहयोग ना मिलने पर सीबीआई ने बैंकों से साफ साफ कहा, जब इतने बड़े फ्रॉड सामने आ रहे हैं तो हमें रोकने की जगह मदद की जरूरत है। अब जरा एक नज़र कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। सिर्फ 2018 से 2020 के बीच सीबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटालों पर केस दर्ज किए। साल 2020 में ही 200 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। टोटल फ्रॉड अमाउंट 70,000 करोड़ रुपए है और 2024 में अब तक 95 नए केस सामने आ चुके हैं, जिनकी रकम है 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। इनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ये वो नाम हैं जिन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लिए और फिर विदेश भाग गए। सिर्फ इतना ही नहीं, आईसीआईसीआई के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर, डीएचएफएल के कपिल और धीरज वाधवान, यस बैंक के राणा कपूर, भूषण पावर के संजय सिंघल, इन सब पर बैंक से गड़बड़ी करने के आरोप हैं। इतने बड़े केस हैं, इतनी बड़ी रकम डूबी हुई है, लेकिन कई केस सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इजाजत देने वाले खुद हाथ खींच लेते हैं। इसलिए सीबीआई और बैंकों के बीच हुई इस मीटिंग में यह तय किया गया कि अब केस को लटकाकर
नहीं रखा जाएगा। बैंक जल्दी से जल्दी ज़रूरी कागजात सीबीआई को देगी। जितने भी केस मंजूरी के इंतज़ार में हैं उन पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, सीबीआई और बैंक आपस में हर महीने बात करके केसों की प्रगति की जांच करेंगे और हर कदम पर सीबीआई और बैंक मिलकर काम करेंगे ताकि जांच में किसी भी तरह की कोई देरी ना हो। मीटिंग में सीबीआई ने साफ किया कि अब टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। अगर मिलकर काम करेंगे तभी नतीजे आएंगे। अब इस दिशा में सीबीआई ने अपना काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिस्टम भी अब ईमानदारी के साथ देगा। अगर जांच एजेंसी हर बार इजाजत लेने के लिए उलझी रह जाएगी, या अगर बैंक अपने ही अफसरों को बचाने लगेंगे, या फिर अगर मंजूरी देने वाले सिर्फ फाइलें घुमाते रहेंगे, तो फिर ये घोटाले कभी सुलझेंगे ही नहीं और कभी रुकेंगे भी नहीं। देश का पैसा देश के लोगों का है। अगर किसी ने उसे गलत तरीके से लिया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब जांच बिना रुकावट के हो। आपको ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किन दूसरे सब्जेक्ट्स पर ऐसी ही स्पेशल स्टोरीज देखना चाहते हैं ये भी बताना नहीं भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए Money9। नमस्कार।